हेलो बच्चों, मैं अभिषेक अपने चैनल अभिषेक फिजिक्स वाले में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर क्या क्या 2 लेक्चर हैं, उस लेक्चर में हमने एक लेक्चर में इंट्रोडक्शन बताया हुआ और एक लेक्चर में आपको कुछ कॉन्सेप्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बताए हैं जिन्हें आप देखिएगा। और एक्सरसाइज अब 2.1 जो आज पढ़ने हैं इसमें 14 क्वेश्चन है और एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में बेटा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन जो भी हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले क्या हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा होगा तो आप क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे और साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। सेम कॉसेक, अगर लिखा है कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक में माइनस बाहर लेंगे और अंदर लिखेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स। टैन में टैन माइनस बाहर लेंगे और टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को हमें एक्सरसाइज में यूज़ करना है। और उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स, अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो इसको हम लोग लिखेंगे, माइनस को बाहर लेंगे, लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, बट इसके आगे आप पाई लगा देंगे। सेम सेक में लिखेंगे माइनस सेक इनवर्स एक्स, आगे लगा देंगे पाई, फिर यहाँ पे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये 6 फॉर्मूले हैं जिनका इस एक्सरसाइज में यूज करना है। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे लिख रखा रेंज। रेंज क्या है, रेंज एक ऐसी वैल्यू होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने इससे पहले कॉन्सेप्ट में क्लियर किया है। रेंज क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू पे, समझिएगा बेटा, एक ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहलाता है। क्योंकि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है ये एक फंक्शन नहीं होती है, बट इनके लिए एक रेंज रखी गई है जिस रेंज के अंदर ये फंक्शन कहलाता है। तो ये सारे टर्म्स लिखे हैं, फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, टैन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स सेक कॉट, ये सारे जो हैं ये फंक्शन एक्चुअली में नहीं होते हैं, बट अगर इनकी रेंज दी गई है, इस रेंज के अंदर मतलब π/2 माइनस π/2 से π/2, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है माइनस π/2 से π/2। कॉसेक की जो रेंज होती है वो होती है माइनस π/2 से माइनस π/2 से π/2, बट जीरो इसमें नहीं होती है। फिर टैन इनवर्स है एक्स, टैन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है माइनस π/2 से π/2। ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट है, मतलब इन दोनों को छोड़ के इसके बीच कितनी वैल्यू होती हैं उन सारी की सारी वैल्यू जो होती हैं वो उस रेंज होती है टैन की इनवर्स की। कॉस की होती है 0 से पाई, सेक की होती है 0 से पाई, बट इसमें π/2 बीच में छोड़ दिया जाता है। फिर आता है कॉटेक, कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। ठीक है, ओपन ब्रैकेट, इन दोनों को छोड़ के इसके बीच जितनी वैल्यू आती है उन सारे में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से बता दूं, हम एक्सरसाइज 2.1 पढ़ रहे हैं और इस 2.1 एक्सरसाइज में हमें इन फॉर्मूलों का यूज करना है। फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। फिर रेंज क्या होता है, रेंज एक ऐसी वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहलाता है। क्योंकि एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता नहीं है, बट मैथमेटिशियन ने इसके लिए रेंज रखी है, इस रेंज के अंदर ही ये फंक्शन होता है। रेंज आपके सामने लिखा हुआ है। जो क्वेश्चंस है हमारे पास 2.1 में, इन सारे क्वेश्चंस कि जो भी आंसर आएंगे वो सारे रेंज के अंदर ही आएंगे। अगर रेंज से बाहर आता है तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, गलत होगा। तो आप चेक कर लीजिएगा, आंसर मिलाते समय चेक कर लीजिएगा क्या वो सारी वैल्यू इन रेंज के अंदर आ रही हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, हमें क्या रहा है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब कि इनकी वैल्यू बताइए जो रेंज के अंदर है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, सारे क्वेश्चन जो भी हों उनको y के इक्वल मानना है आपको। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 माइनस का जो लिखा है सेम। ओके, इसको करने के बाद फिर आपको फॉर्मूले की तरफ जाना है। फॉर्मूला लिखा है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये एक्स है। अब माइनस को क्या करेंगे, बाहर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स 1/2 इक्वल टू y। अब
साइन में ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो 1/2 के बराबर होती है? जैसे 1/2 ये किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है। और साइन 30 को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिग्री को इस सारे चैप्टर में आपको कभी भी कोई आंसर डिग्री में नहीं देना है, सारे के सारे आंसर आपको रेडियन में देना है। तो रेडियन में लाने के लिए हमने आपको बताया था कि जो वैल्यू हो इस वैल्यू को आप π/180 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा कितना? π/6। मतलब साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। आपको क्या करना है? इस साइन इनवर्स 1/2 की जगह पे क्या लिखना है? साइन इनवर्स π/6 इक्वल टू y। साइन से साइन कैंसिल, बचेगा माइनस का π/6। ये आपका आंसर हो गया। अब आप चेक करिए क्या जो वैल्यू आई है क्या वो वैल्यू इस रेंज के अंदर है? तो देखिए -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू आती है π/6। अगर रेंज के अंदर है मतलब ये आंसर आपका सही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है cos इनवर्स √3/2, इसकी प्रिंसिपल बतानी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया स्टेप फर्स्ट, साइन को जो भी क्वेश्चन हो उसको y के इक्वल मानना है, तो मैंने ले लिया y इनवर्स √3/2। अब ये √3/2 है, ये cos में किसकी वैल्यू होती है? जिसकी भी वैल्यू होती है, ठीक है, cos इनवर्स √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? cos 30 की, मतलब कि π/6। तो आप यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स π/6 और π/6 की वैल्यू होती है, cos से cos कैंसिल, बचेगा y इक्वल टू π/6। ये cos 30 की वैल्यू। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? cosec इनवर्स 2, मतलब मैंने फिर वही चीज़ आपको सबसे पहले इसको y के इक्वल लेना है। ठीक है, अब इस y के इक्वल लेने के बाद आपको ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखनी है अंदर जो cosec के बराबर हो, 2 के बराबर हो, ऐसी वैल्यू बतानी है जो cosec में 2 के बराबर हो। तो cosec इनवर्स, अब 2 किसकी वैल्यू होती है मैं बता दूं आपको, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो cosec की वैल्यू 2/1, ये लिखा नहीं जाएगा 2, मतलब किसकी वैल्यू आई? 30 को आप फिर चेंज करिए π/180 से π/6, मतलब cosec π/6, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी y इक्वल टू cosec कैंसिल π/6। ये आपका आंसर। ठीक है, अब ठीक है मैं बता दे रहा हूँ ये कैसे कैंसिल होगा। ठीक है, cosec कैसे कैंसिल, इससे आपको बता दूँ, आप ऐसे पढ़ें साइन इनवर्स x, यहाँ आप लिखा था cosec इनवर्स x, वैसे लिखा x इनवर्स और उसके जस्ट बगल में x लिखा है। तो ये कैसे कैंसिल होगा? जो इनवर्स का मतलब होता है इसका होता है 1/x, और ये जो बगल में x लिखा है इसका मतलब ये x ऐसे। बट ट्रिग्नोमेट्री में आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ऐसे आप कट करके नहीं दिखाओगे, आप उसकी जस्ट बाद ही ऐसे आंसर लिख दोगे, बट ये नहीं आप उसको काट के दिखाओगे। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, इसके बाद मैंने लिख रखा है पहले बोर्ड पे क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस। ठीक है, इसको कैसे करना है? सेम वही स्टेप, सबसे पहले y इक्वल टू tan इनवर्स √3 ये लेना है, tan इनवर्स √3। जब आप tan इनवर्स √3 लेंगे, ठीक है, tan इनवर्स √3 लेंगे, मैंने बोल दिया
y, तो अब आपको आना है √3। सेम वहाँ क्वेश्चन देखना है, लिखा है tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स माइनस को आगे ले लो, तो सबसे पहले माइनस को आगे ले लिया। ये जब मैंने आगे ले लिया, अब √3 किसकी वैल्यू होती है? tan इनवर्स tan 60 की वैल्यू, 60 की वैल्यू लिखते हैं π/3 लिखते हैं। tan से tan कैंसिल, आया क्या हमारे पास आया माइनस का π/3। ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने बोर्ड पर रखा है, लिख रखा है cos इनवर्स 1/2। ठीक है, cos इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 को सबसे पहले आपको y के इक्वल लेना है, तो मैंने ले लिया cos इनवर्स 1/2। फिर फॉर्मूला कहता है कि जो भी फॉर्मूला है cos इनवर्स x क्या लिखना है? माइनस cos, तो आप माइनस को आगे ले, बट आगे पाई लगा हुआ है, तो पाई cos इनवर्स x, और x यहाँ पे कितना दे रखा है? 1/2। ठीक है, इक्वल टू y। अब पाई उतार दिया, cos इनवर्स 1/2 ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है cos 60 की। ठीक है, तो cos π/1/2 जो वैल्यू होती है ये होती है π/3 की। ठीक है, cos से cos कैंसिल, आया पाई माइनस π/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3π माइनस π/3 इक्वल टू 2π/3, और ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप सबसे पहले क्या करिए, tan इनवर्स को y मानिए, तो tan इनवर्स -1। फॉर्मूला कहता है जब भी माइनस हो, माइनस को आप आगे लिख सकते हैं, तो मैंने माइनस को आगे लिख लिया, tan इनवर्स 1। ठीक है, और ये y। अब ये वैल्यू किसकी होती है? ये वैल्यू होती है tan इनवर्स π/4 इक्वल टू y। तो यहाँ आप लिखेंगे tan π/4, tan से tan कैंसिल, पाई इक्वल टू, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है बेटा आप लोगों को समझ में, जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं क्वेश्चन 7। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको y के इक्वल लेना है sec इनवर्स 2/√3, ये आपने ले लिया y के इक्वल। अब sec इनवर्स 2/√3 ये sec में किसकी वैल्यू होती है? तो बता दूं, cos 30 इक्वल टू होती है 3/√3/2 cos 30 की, और sec इसका उल्टा हो जाएगा, तो sec 30 इक्वल टू 2/√3। मतलब sec 2/√3 किसकी? 30 वैल्यू, और 30 को रेडियन चेंज करेंगे तो π/6। मैंने उतार दिया यहाँ पे sec इनवर्स sec π/6 इक्वल टू y। sec से sec कैंसिल, y इक्वल टू π/6, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हम लोग से? कह रहा है cot इनवर्स √3। हमने क्या किया इससे पहले स्टेप, y इक्वल टू cot इनवर्स √3 ले लिया। अब हमें √3 किसकी वैल्यू होती है? cot इनवर्स, ये वैल्यू जो होती है cot 3, ये वैल्यू होती है cot 30 की, तो हमने cot 30 की लिखा π/6। cot से cot कैंसिल, यही पे हो गया, y इक्वल टू π/6, ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमें कैसे सॉल्व करना है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में वही स्टेप, y इक्वल टू cos
कॉस इनवर्स 1/√2, ठीक है। माइनस का है, माइनस का मैंने फॉर्मूला देखा यहाँ पे कॉस इनवर्स x माइनस एक्स का है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो इसको भी लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x 1/√2, और ये जो वैल्यू होती है 1/√2, ये वैल्यू होती है आपकी 45 की। 45 मतलब π/4, तो यहाँ पे लिख दिया कॉस इनवर्स π/4, कैंसिल पाई माइनस π/4 y इक्वल टू 4 पाई माइनस 4/4 इक्वल टू 3π/4। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 सामने लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए पहले आप ये लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहला वही y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -√2, तो -√2 हम लोग कर दिए। हम क्वेश्चन पे जाएगा, फॉर्मूला देखेगा, फॉर्मूला लिखा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या करना है आपको, माइनस जो ये लिखा हुआ है बेटा, इस माइनस को आप आगे उतारिए। माइनस को आगे उतारने के बाद हमें क्या करना है, जो लिखा है उसको ऐसे उतार देगा, ठीक है। अब y, अब देखिए क्या करना है हमें, y को ये √2 कॉसेक में किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। कॉसेक में ये √2 वैल्यू किसकी होती है, तो कॉसेक में √2 वैल्यू हम जाएंगे देखेंगे, तो y इक्वल टू माइनस कॉसेक 2, कॉसेक में √2 वैल्यू किसकी होती है, π/4 की, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक π/4, और कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, बचेगा क्या, π/4 इक्वल टू y। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉसेक इनवर्स 1/2 और प्लस साइन इनवर्स 1/2 -1/2, हमें इसको सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। बड़ा इजी क्वेश्चन, सेम पहले जैसे tan, इसको आप y की इक्वल लीजिए, तो tan इनवर्स -1 प्लस कॉसेक, सामने लिखा है फॉर्मूला कॉसेक इनवर्स माइनस क्या लिख सकते हैं आप इसे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो हम लिखेंगे प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स x कितना है 1/2 प्लस साइन इनवर्स x, माइनस लेना है आपको आगे, तो ये जो प्लस है ये माइनस में चलना है, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करनी है, tan इनवर्स π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 वैल्यू इसकी होती है कॉस 60 की वैल्यू, मतलब π/3, यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 की, तो साइन π/6, tan से tan कैंसिल, रिजल्ट आएगा π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस यहाँ पे π/6, ठीक है। इसको जो आप सॉल्व करेंगे π/4 प्लस π/3 π/6, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 3π/4, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स 1/2 टू साइन इनवर्स 1/2, और हमें इससे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसे y इक्वल लीजिए, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल ले लिया, कॉस इनवर्स 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2। अब इसमें क्या करना है, कॉस इनवर्स 1/2 वैल्यू होती है π/3 की, प्लस 2 साइन इनवर्स साइन π/6 की।
कैंसिल किया इसको तो आएगा क्या, रिजल्ट आएगा π/3 प्लस 2π/6 कैंसिल। अब आएगा π/3 प्लस π/3 सॉल्व किया 2π/3। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या रहा है कि इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, अगर जो साइन इनवर्स x है वो y के इक्वल है, देन y की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू 0 से π/2, 0 से पाई के बीच में होगी, या -2 से π/2 से होगी। फिर कह रहा पाई से और पाई और 0 और पाई के बीच में होगी, और फिर -2 से π/2। तो मैंने आपको बता रखा बेटा कि जो साइन की रेंज होती है, साइन की रेंज वो होती है -π/2 से प्लस का π/2 भी, इन्हीं के बीच में नहीं, ये भी हो सकती है। साइन इनवर्स की रेंज ये सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये तो दोनों नहीं होने से रहे, क्यों, क्योंकि रेंज हमारे पास है ही नहीं, बचे इन दोनों में। इसमें इक्वल का साइन नहीं लगा, इसमें इक्वल का साइन लगा, देखिए इसमें इक्वल का साइन नहीं लगा है, मतलब ये इक्वल मतलब कि π/2 प्लस का माइनस का ये भी हो सकती है और इनके बीच की भी हो सकती हैं, और यहाँ पे सिर्फ इनके बीच की हो सकती हैं। तो रेंज में क्या होता है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि π/2 माइनस π/2 ये भी हो सकती है और इनके बीच में हो सकती है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन वाला भी। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस √2 हमसे क्या रहा है। तो मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले आप स्टेप फर्स्ट y मानिए, तो tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स √2। ठीक है, अब sec इनवर्स √3 और यहाँ पे देखिए माइनस है, sec इनवर्स क्या फॉर्मूला कह रहा है, माइनस sec इनवर्स पाई x, तो √3 ऐसे उतार दिया, माइनस यहाँ पे माइनस जो है वो आगे पाई माइनस sec इनवर्स कर दिया। अब इसके बाद sec इनवर्स, आपके पास वैल्यू है √3 जो वैल्यू होती है tan में, ये होती है tan 60 की वैल्यू होती है √3, और tan 60 की वैल्यू √3 और √3 को लिखेंगे, 60 को लिखेंगे π/3। ठीक, माइनस पाई से माइनस sec इनवर्स 2, और 2 जो वैल्यू होती है sec में वो वैल्यू होती है sec जो होती है वो 60 की वैल्यू होती है, sec 60 की वैल्यू होती है कितनी, 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे π/3। sec से sec कैंसिल्स, इनवर्स वैल्यू होती कैंसिल हो गया, तो आएगा tan इनवर्स, ये रिजल्ट आपका π/3 और यहाँ पे माइनस π/3। इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा माइनस का π/3। ये आपका पूरा